नाज़रीन, इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम ढाने के बाद अब अरब इस्लामी मुल्क पर बमबारी शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक जंगी जनून में मुब्तला इसराइली पागल हो गया है। इसराइल एक जानिब मासूम फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम ढाने में मसरूफ़ है तो दूसरी जानिब एक नया महाज खोलकर अरब इस्लामी मुल्क लबनान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने रॉकेट हमलों का इल्जाम आयद करके लबनान के जनूबी इलाके पर 22 गोले बरसा दिए। ये एक हफ्ते के दौरान लबनान और इसराइल के दरमियान गोलाबारी का दूसरा वाक़या है। इसराइल की हालिया गोलाबारी के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली फजाइया ने गजा में कतरी टीवी के बाद कतरी हलाल अहमद पर भी हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फजाइया के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने बमबारी करके फलस्तीनी वजारत औकाफ की इमारत भी तबाह कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों ने कम से कम 70 हमले किए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज गजा में इसराइली फौज की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिसमें अब तक 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 10,000 अफराद बेघर हो गए हैं। इसराइल की जानिब से गजा पर कम से कम 70 फजाई हमले किए गए हैं और शहरी आबादियों पर भी बमबारी की गई है। इस बमबारी के बाद गजा का सबसे ज्यादा शदीद फजाई हमला बताया जाता है। गुज़श्ता रोज हमलों के हदाफ में फलस्तीनी सरजमीन के मुतअद्दिद फौजी और हिफाजती अड्डे शामिल थे। गजा के वस्त में 4 मंजिला इमारत पर भी बमबारी की गई। मलबे से कई बच्चों की लाशें निकालने के लर्जा खेज मनाजिर भी सामने आए। एक बच्ची 24 घंटे बाद जिंदा निकाल ली गई। ईद के अय्याम में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए थे जिनके नतीजे में 42 अफराद शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे कि 10 मई से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। बैतुल मक़दिस में इसराइली पुलिस और फलस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मशरकी बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहां बसने वाले चंद फलस्तीनी खानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को लेकर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।